ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास के महात्म्य के 9वें और 10वें अध्याय की कथा। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक ही आग्रह है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और अगर कथा पसंद आती है तो लाइक करके शेयर भी करिए। लाइक तो अवश्य ही करिए क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता चलता है आपको हमारा वीडियो पसंद आया। तो आइए आप शुरू करते हैं कार्तिक मास के महात्म्य के 9वें अध्याय की कथा। राजा पृथु ने नारद जी से कहा, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताया है। अब मैं तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, कृपया मुझे बताइए। तब नारद जी बोले, राजन, एक देश में हरिमेधा और सुमेधा नाम के 2 ब्राह्मण रहा करते थे। एक बार दोनों तीर्थ यात्रा पर चले। चलते चलते वे एक दुर्गम जंगल में पहुँच गए। वहाँ उन्होंने तुलसी का बहुत बड़ा वन देखा, जिसकी सुमेधा ने परिक्रमा की और भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। यह देखकर हरिमेधा ने उससे तुलसी का महात्म्य पूछा तो सुमेधा बोला कि हे विप्रवर, प्राचीन काल में दुर्वासा के श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया तो ब्रह्मा आदि देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर सागर का मंथन किया, जिसमें ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी जी, उच्च शिवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, धन्वंतरी और दिव्य औषधियाँ प्रकट हुईं। भगवान विष्णु ने जब अमृत कलश को अपने दोनों हाथों में लिया तो हर्ष से आंसुओं की कुछ बूंदें उस अमृत के ऊपर गिरी, जिससे तत्काल तुलसी की उत्पत्ति हुई। वहाँ प्रकट हुई लक्ष्मी जी तथा तुलसी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्रीहरि को समर्पित कर दिया और भगवान ने उन्हें ग्रहण किया। तभी से तुलसी जगदीश्वर की अत्यंत प्रिय हो गई। संपूर्ण देवता तुलसी जी की विष्णु के समान ही पूजा करते हैं। सुमेधा जब ये कह ही रहे थे कि उसी समय सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान आता दिखाई दिया। उन दोनों के आगे बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उसमें से 2 दिव्य पुरुष निकले। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। ब्राह्मणों ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि आप दोनों कौन हैं? तब उनमें से जो बड़ा था वह बोला कि मेरा नाम आस्तिक है, मैं देवलोक का वासी हूँ। एक दिन नंदन वन में क्रीड़ा करते हुए वहाँ देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उस समय युवतियों के मोती और बेला के हार लोमश मुनि के ऊपर गिरे। इस पर मुनि ने क्रोध में सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र हैं, इस पाप का भागी आस्तिक ही श्राप पाने के योग्य है। ऐसा विचार करके मुनि ने मुझे ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के पेड़ में स्थापित होने का श्राप दिया। जब मैंने भक्ति से उन्हें प्रसन्न किया तो उन्होंने शाप से मुक्ति का उपाय बताते हुए कहा कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से भगवान विष्णु का नाम और तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो मुझे तत्काल मोक्ष मिल जाएगा। आज दैव योग से आप दोनों के मुख से तुलसी की महत्ता सुनकर शाप से मुझे छुटकारा मिल गया। मेरे दूसरे साथी पहले श्रेष्ठ मुनि थे। एक समय गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके ये ब्रह्म राक्षस के रूप को प्राप्त हुए, परंतु आपके प्रसाद से इनकी भी शाप से मुक्ति हो गई। आप दोनों को भी तीर्थ यात्रा का फल यहीं प्राप्त हो गया। ऐसा कहकर दोनों उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बार बार प्रणाम करके विमान में बैठकर अपने दिव्य धाम को चले गए। वे दोनों ब्राह्मण भी परस्पर तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। कार्तिक के मास में तुलसी जी की पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है। यहाँ पर 9वां अध्याय समाप्त होता है और अब 10वें अध्याय की कथा सुनिए। नारद जी ने कहा कि हे राजन, एक बार इंद्र सभी देवताओं और अप्सराओं के साथ
भगवान शिव के दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत पर गए। शंकर जी ने इंद्र की परीक्षा लेने की सोची और अपना भयंकर रूप बना डाला। कैलाश पर जाकर इंद्र ने भयंकर कर्म वाले, बड़े दांतों वाले और भयंकर आँखों वाले एक पुरुष को देखा। इंद्र ने पूछा कि तू कौन है? जगदीश्वर, भगवान शिव कहाँ गए? इस प्रकार बार बार प्रश्न करने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र क्रोधित होकर बोले कि जब मैं पूछता हूँ तो तू उत्तर क्यों नहीं देता है? अतः मैं तुझ पर वज्र से प्रहार कर दूंगा। अरे मूर्ख, मैं देखता हूँ कि तेरी कौन रक्षा करता है। ऐसा कहकर देवराज इंद्र ने वज्र से चोट मारी। वज्र के लगने से उस पुरुष का कंठ नीला हो गया और वज्र भस्म हो गया। इंद्र के क्रोध और दुख का अंत नहीं रहा। तब बृहस्पति जी ने अपनी बुद्धि से उनको भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और इंद्र को भी भूमि पर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कराया। बृहस्पति जी शंकर जी की स्तुति करते हुए बोले कि हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके तीनों रूपों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने वाले भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। कालों में महाकाल, सर्पों को धारण करने वाले, हलाहल का पान करने वाले शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बृहस्पति के वचन सुनकर भगवान शिव अपने मस्तक के नेत्र की अग्नि शांत करते हुए बोले कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगो। तब बृहस्पति देव ने कहा कि हे देव, शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए। भगवान शिव बोले, मस्तक के नेत्र में ये क्रोध की ज्वाला पुनः प्रवेश नहीं कर सकती, अतः मैं उसको दूर फेंक देता हूँ। इससे इंद्र की रक्षा हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवान शिव ने अग्नि को समुद्र में फेंक दिया तो तीर्थ गंगा सागर में जा गिरी। अग्नि बालक बनकर रोने लगी, जिसके रोने से पृथ्वी बार बार कांपने लगी। ब्रह्मा जी इससे बड़े विचलित हुए और गंगा सागर पहुँच गए। समुद्र की गोद में उस बालक को देखकर बोले कि यह कौन है? समुद्र ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उस बालक को उनकी गोद में बैठा दिया और कहा कि गंगा सागर में उत्पन्न ये मेरा पुत्र है, कृपया इसका नामकरण संस्कार आप ही कीजिए। ब्रह्मा जी की गोद में बैठा बालक उनकी दाढ़ी पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगा, जिससे ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू भर आए। ब्रह्मा जी ने उस बालक से अपनी दाढ़ी को छुड़ाया और बोले, इसने हमारे नेत्रों से आंसू निकाल दिए, अतः ये जलंधर के नाम से प्रसिद्ध होगा। ये जवान होकर शास्त्रों का जानकार बनेगा और रुद्र के अतिरिक्त कोई इसे मार नहीं सकेगा। जहाँ इसकी उत्पत्ति हुई उसी स्थान पर इसकी मृत्यु भी होगी। ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक करा दिया। सागर ने कालनेमी की पुत्री वृंदा से उसका विवाह करा दिया। शुक्राचार्य की सहायता से जलंधर निर्विघ्न होकर पृथ्वी पर शासन करने लगा। 10वें अध्याय की कथा का यहीं पर समापन होता है। और अब सुनिए तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम संकट हो विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा,
जाको जानत सब संसारा, जब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी, करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब पर ताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्यात था। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारण, नमो नमो जय दुख निवारण। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरिणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारन, नमो नमो जन काज संवारन। नमो नमो जय कुमति नशावन, नमो नमो सब सुख उपजावन। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहे अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूरन आशा करहूँ हमारी। शरण चरण करि जोर मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूँ मात यह अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यही वर दीजै, सकल मनोरथ पूरन कीजै। जानू नहीं कछु नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बारे मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, अस्तुत करे मात तुलसा की। एहि विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़ सुने सो भव तर जाई।
यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहीं जो मन इच्छा होय।